अपने घर में सोलर पैनल लाजमी लगवाएं। जो भी बिल जो है आप वापडा को दे रहे हैं वही बिल जो है आप बैंक को आसान अकसात के ऊपर देके सोलर पैनल अपने घर में लगवा सकते हैं और कुछ अर्से बाद जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो आपको मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपका बिजली का बिल भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप आसान अकसात के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और जो बिल आपने जो है वापडा को देना है वही बिल जो है वो आप आसान अकसात के ऊपर अपने बैंक को देके सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको 3 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम करता है कि आप अपने घर में सोलर पैनल जो है वो लगवा सकते हैं। आपका चाहे घर है, आपका चाहे ऑफिस है या कोई फैक्ट्री वगैरह है, उसमें अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप आसानी से लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लोग हैं, कौन सा बैंक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो बैंक है वो है एलाइड बैंक, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इनसे 2 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का सोलर पैनल के लिए कर्जा ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा आप लोग जो कहते हैं कि वो अच्छा इतना ज़्यादा हमें कर्जा मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है वो 30 का 30 लाख लें या जितना भी अमाउंट है उतने का उतना लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसके लिए जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना कर्जा ले सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप इतने तक का ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उतने तक का लें। तो ये बहुत से लोग जो है कन्फ्यूजन रहती है कि भाई 30 लाख का मिला तो हमने 30 का 30 ही अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बात है कि 30 लाख लेंगे और आप जो है इसको वापस नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात कि बैंक जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात मैंने स्टार्ट में करनी थी। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो अलाइड जो है वो अलाइड सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग जो है वो आपको दे रहे हैं। इसके फीचर्स और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो लोन अमाउंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 2 लाख रुपए से लेके आप 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसमें जो ओनली 6% जो है मार्कअप रेट है अंडर रेफरेंस स्कीम जो है वो SPB, कि आप जो है वो 6% का मार्कअप जो है वो इसके ऊपर आपको लगेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज रीपेमेंट पीरियड अप टू 7 ईयर्स, के आप 7 सालों की आसान अकसात के ऊपर जो है वो ये आसान अकसात के ऊपर इनका कर्जा जो है वापस कर सकते हैं। उसमें वही चीज़ आ जाती है कि ज़ाहिर बात है अगर आप एक सोलर पैनल लगवा लेंगे तो देन आपका ऑटोमेटिकली जो बिल आएगा, वैसे भी आप जो है बिल दे रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप सोलर लगा लेंगे तो आपका बिल जो है वहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। जो वही बिल जो आप वापडा को दे रहे थे वही आप जो है बैंक को दे के कुछ अर्से बाद जो है वो सोलर भी आपका हो जाएगा और देन जो है वो आपकी बिजली के बिल से भी जान छूट जाएगी। उसके बाद पर्सनल इक्विटी, ये क्या चीज़ है, मिनिमम 30% है। पर्सनल इक्विटी ये है कि आप अगर 30 लाख रुपए या जितने का भी कर्जा ले रहे हैं उसका जो है 30% जो है वो आपने देना। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए का कर्जा ले रहे हैं तो 30,000 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होती है जब आपका जो है अप्रूव हो जाता है। तो ठीक है, तो आप जितनी भी कर्जा ले रहे हैं, मिसाल 2 लाख लेंगे तो देन उसके ऊपर हो जाएगा 60,000। इसी तरह जो है वो अगर आप 3 लाख का लेंगे तो उसके ऊपर 90,000। इसी तरह 30-30 के हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30% जो है वो आप जितनी भी अमाउंट ले रहे हैं उसका कितना बनेगा, तो वो आपने डाउन पेमेंट करनी होती है। मतलब जब आपका अप्रूव हो जाए तो देन आपको वो चीज़ जो है बैंक में सबमिट करानी होती है। इसमें एक और ज़बरदस्त चीज़ भी शामिल है कि वो ये है कि आप जो ऑनर होने चाहिए, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट हैं वो जो है वो ऑनर होना चाहिए अपने घर का। लेकिन अगर वो घर का ऑनर खुद नहीं है तो क्या होना चाहिए कि पेरेंट हो, बेटा हो या बेटी हो, और स्पाउस जो है वो अगर उनके नाम पे भी घर है तो देन जो है वो ज्वाइंट जो है मिलकर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके नाम पे कोई घर नहीं है लेकिन आपका जो है वो पेरेंट्स का घर है, सन का है, डॉटर का है, स्पाउस का है, ज्वाइंटली बाय द एप्लीकेंट विद स्पाउस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, उनके में से किसी का घर है, तो देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आपके नाम पे भी घर नहीं है तो आप इनकी बेसिस के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नो हिडन चार्जेस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर के वो जो है आपको बताई ना जाए और बाद में आपसे वो चीज़ें ले रहे हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं है। सिंपल एंड इजी डॉक्यूमेंटेशन है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो सारी की सारी सिंपल है। सिंपल जो है वो आप क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स है। प्रोसेसिंग फीस विल बी अप्लाइड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, के आपसे जो है बैंक अक्सर जो है वो पहले फ़ीस जो है वो ले लेते हैं और बाद में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो देन वो आपको फ़ीस वापस नहीं मिलती। लेकिन इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि अगर जो है आप अप्लाई करते हैं तो आपके अगर अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ही आप प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो देंगे। इसके अलावा आप जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपने ये सिंपल इसके बेनिफिट्स और फीचर्स की बात हम कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वो सारी डिटेल्स भी जो है वो दे दी हैं। हम थोड़ी सी डिटेल में इसको भी देख लेते हैं। उसके ऊपर है कि आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 21 से 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह जो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक लोग बिजनेस वाले होते हैं और एक जो है वो सैलरीड वाले होते हैं। तो यहाँ पे सैलरी वालों के लिए क्या है कि यू आर वर्किंग एज परमानेंट एम्प्लॉय, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है, और यू आर एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स, के आपको 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं।
उसके बाद योर मेंटेनिंग मैक्सिमम 6 मंथ रिलेशनशिप विद ABL और एनी अदर बैंक, आपको जो है वो कम से कम 6 महीने का जो है वो अरसा हो जाना चाहिए ABL के साथ, और किसी और बैंक के साथ जो है वो आपको 1 साल का अरसा हो। यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको जो है अगर किसी और बैंक में जो है आपका अकाउंट है तो देन आपका जो है वो तकरीबन 1 साल या 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए किसी भी बैंक के साथ। उसके बाद बात कर लें आपकी जो कम से कम जो सैलरी आनी चाहिए वो 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। अगर 50,000 आपकी सैलरी है तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कारोबारी हजरात की, तो उनका जो है वो 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए ABL में अकाउंट हो, और इसी तरह 2 साल का अरसा जो हो जाना चाहिए अगर किसी और बैंक में जो है वो उनका अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे है कि आपको कम से कम जो है 2 साल का अरसा हो जाना चाहिए बिज़नेस करते हुए, और अगर आपका जो है किसी और बैंक में अकाउंट है तो देन आपको 3 साल का अरसा हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। इसी तरह जो आपकी मंथली इनकम जो है वो आप जितना कमाते हो वो 75,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए अगर आपका ABL में अकाउंट है, ठीक है। लाइट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो तब आप 75,000 कमाते हो, लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो देन आपको जो आपकी माहाना आमदनी है वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक शराइत थी, अगर आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताए हुए हैं। सबसे पहले आपको जो है वो CNIC की कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह जो है CNIC को ओनर मीन्स आपके साथ जो मिलकर जो है वो ले रहा है उसकी कॉपी चाहिए होगी CNIC की। इसी तरह जो है 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए होंगे आपको। इसी तरह जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें आ जाता है सैलरी स्लिप आ जाती है, सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम एस्टिमेशन रिपोर्ट जो है वो आपको चाहिए होंगी। इसी तरह प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप भी आपको चाहिए होगा कि घर जो है वो, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके नाम या आपके पेरेंट्स वगैरह के नाम पे है तो वो चाहिए होगा। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है, कि आपका जो है अकाउंट जो है वो उसमें आप फर्दर जो है पेमेंट जमा करा रहे हैं उसकी जो है वो आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। प्रोप्राइटरशिप लेटर चाहिए होगा, अगर आपकी पार्टनरशिप पे दुकान है तो देन आपको वो चाहिए होगा। इसी तरह पर्सनल गारंटी चाहिए होगी एंड लेटर ऑफ एक्सेस डिस्क्लेमर फॉर को ओनर जो है वो आपको चाहिए होगा, तो ये लेटर भी आपको जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह पार्टनर डीड ऑन केस टू केस, और इसी के बाद जो है पार्टनरशिप जो डीड होती है वो चाहिए होगा, वो वेरी करता है केस टू केस, ठीक है। उसके बाद कोटेशन विद सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड सोलर वेंडर्स। अलाइट बैंक के कुछ जो है वो वेंडर्स हैं जो सोलर सिस्टम जो है वो लगा के देते हैं, तो आपने जो है वो उनसे कोटेशन लेनी है। कोटेशन लेने के बाद आप 2-3 कोटेशन लेंगे, उसके बाद जो है वो आपको ये रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद FAQs की बात करें, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लोग पूछते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी उनके जवाब जो हैं वो यहाँ पे दे दिए हैं। तो हम इनके थोड़ी सी डिटेल्स में जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि अलाइट सोलर सिस्टम है क्या। तो सिंपल ही है कि आप जो है वो सोलर सिस्टम अपने घर में लगाएंगे। इसी तररह जो कितनी रेंज है ऑलरेडी मैं बता दिया था, 2 लाख से लेकर आप 30 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो इसके ऊपर 6% है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया, शुरू में भी बताया था। इसी तरह जो है वो रीपेमेंट की ऑप्शन जो है वो आप तकरीबन 7 सालों के अंदर जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो है मिनिमम इक्विटी 30% है, ठीक है, आप डाउन पेमेंट जो है वो 30% करेंगे। इसी तरह कोई हिडन चार्जेस हैं तो इसमें कोई भी हिडन चार्जेस जो है वो नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो क्या है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आफ्टर अप्रूवल आप जो है जमा करानी पड़ेगी, जो भी उस टाइम जो है चार्जेस चल रहे होंगे। उसके बाद जो है कि वेयर कैन आई फाइंड एन अप्रूव्ड सोलर सिस्टम वेंडर, आप कहाँ से लेंगे, तो ये जो है वो बैंक के पास आपको एक मिल जाती है रिपोर्ट, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो वेंडर्स अप्रूव्ड हैं इस बैंक से, तो आप उनसे जो है वो कोटेशंस जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद किस किस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो आप जो है ये सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपके नाम पे होना चाहिए घर, या पेरेंट्स के नाम पे, डॉटर के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, इसी तरह पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, इनके नाम पे अगर आपका घर है तो देन आप जो है वो इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको जो है वो लेटर लिखवाना पड़ेगा उसके, जिसका भी वो जो ऑनर है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप जो है सोलर सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी भी कोई लोन लिया हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो आप जो किस्त है वो दोनों की आसानी से दे सकें। उसके बाद क्या आप जो है वो इसमें बैलून पेमेंट्स भी अलाउ हैं, तो इसमें जो है जी हाँ 4 बैलून्स पेमेंट जो है वो आपको लाए हैं कि कुछ अर्से के बाद जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो आपको अलाउ होता है कि आप जो है वो एक बलून पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि गैप ऑफ 1 ईयर, कि आप 1 साल के बाद जो है एक बलून पेमेंट कर सकते हैं। बलून पेमेंट ये होती है कि आप कुछ इकट्ठी किस्तें जो है वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद प्री पेमेंट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ लोन, कि आप जो है वो सारा कर्जा पहले उतार सकते हैं। मैच्योरिटी मतलब आपका जो लोन आपने पीरियड सेलेक्ट किया है उससे पहले ही आप कहते हैं कि मैं जो है कर्जा उतार देना चाहता हूँ सारा, तो उसमें क्या अभी अवेलेबल है, तो जी हाँ बिल्कुल आप जो है वो मैच्योरिटी से पहले ही जो है वो
सारा का सारा कर्जा वापस कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है बैंक आपको कुछ चार्जेस देते हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से और बैंक के हिसाब से आपके ऊपर लगते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई रीपेमेंट में डिले आ जाता है तो देन क्या होगा, तो यहाँ पे अप्लाई दिया है कि इसी तरह उसके ऊपर जो है वो आपको लेट पेमेंट जो है वो चार्जेस अप्लाई होंगे, और अगर इसी तरह आप ज़्यादा लेट पेमेंट कर देते हैं या आप देते नहीं हैं तो देन उसके ऊपर कोई एक्शंस भी जो है वो हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो बैंक की कैसी है। उसके बाद जो है क्या आप जो भी कर्ज़ा लेंगे, जो भी कर्ज़ा आप लेंगे वो क्या आप सोलर के अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ये कर्ज़ा जो है वो आप सोलर सिस्टम के लिए लेंगे और आप इससे सिर्फ सोलर सिस्टम ही लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी चीज़ के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने शुरू में बता दिया था कि आपको जो है वो 6% जो है वो आपको जो है लगता है, और इसमें 1 ईयर का IBOR प्लस 2% जो है वो कमर्शियल्स के लिए शामिल होगा। ठीक है, कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल आपने जो है वो अलाइड बैंक की आपकी जो भी नज़दीकी ब्रांच है आप जो है उन पे विजिट कर सकते हैं, उनसे जो है वो डिटेल ले सकते हैं और किस तरह से सबमिट कराना है और जो फॉर्म होगा वो फिल करना है। वो बैंक का नुमाइंदा जो है आपको फॉर्म फिलिंग के लिए भी हेल्प कर देगा और सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर बता देगा। तो दोस्तों ये वो था अलाइड बैंक जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप जो है इनसे 30 लाख रुपए तक का सोलर पैनल जो है घर पे लगवा सकते हैं। घर हो, ऑफिस हो या किसी फैक्ट्री में, जहां भी आपने लगवाना है आप इनसे लगवा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही जो है आप सोलर पैनल लगवाएं, ताकि आपको जो महीने की किस्त देनी पड़े वो कम से कम देनी पड़े। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 30 लाख तक का ही सोलर पैनल लगवा लें। आपकी जितनी डिमांड है, जितनी घर की डिमांड है, आप सिर्फ उतना सोलर पैनल जो है वो लगवाएं, और वही चीज़ जो आप बिल जो है वापडा को देते हैं वही जो है वो आसान अकसात के ऊपर इन बैंक को देके सोलर सिस्टम भी आपका अपना हो जाएगा, और कुछ अर्से बाद जो है वो आपको ये किस्त भी तो नहीं देनी पड़ेगी और ना बिजली का बिल जो है वो देना पड़ेगा। होप्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे लोगों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें और बिजली के जो बिल हैं उनसे जान छुड़वा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।